नमस्कार दोस्तों, लॉजिक एक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है S400 के 3D एनिमेशन के जरिए जो है हम देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा था और बाकी हमारे एयर डिफेंस कैसे काम कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने ड्रोन अटैक्स, मिसाइलें, बहुत सारी चीज़ें इंडिया पे जो छोड़ी थी, तो किस तरह वर्किंग करता है, कैसे करता है, आज उसी के ऊपर जो है एक 3D एनिमेशन की वीडियो है। तो काफ़ी वीडियो जो है वायरल हो रही थी, तो मैंने कहा ये इसका मैसअप भी बनाया जाता है और इन लोगों को देखते हैं कि उस पर क्या इन लोगों का कमेंट्स होता है। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। पाकिस्तान ने इंडिया के 36 बॉर्डर एरियाज की लोकेशन और मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन और मिसाइल्स को ऑलमोस्ट जमीन पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है। हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पावरफुल इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम S400 है, जो रसिया से हमने खरीदा है। इसमें लगे मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी तक के किसी भी मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और सबसे अच्छी बात यह मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको जरूरत के हिसाब से अलग अलग लोकेशन पर ट्रक की हेल्प से ले जाया जा सकता है। अब इस सिस्टम में मल्टीपल डिवाइसेस होती है। सबसे पहले काम होता है टारगेट को डिटेक्ट करना, जिसके लिए ट्रक पर माउंटेड यह रडार 600 किलोमीटर की रेडियस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। अब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यह इस रेंज में हाई स्पीड जेट, हाई एल्टीट्यूड मिसाइल और गाइडेड क्रूज मिसाइल जो लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है, उनको भी यह 600 किलोमीटर की दूरी तक पकड़ लेता है। और सबसे अच्छी बात, 300 प्लस टारगेट को यह एक साथ में पकड़ने में सक्षम है। टारगेट मिलने के बाद इंफॉर्मेशन कमांड पोस्ट को सेंड की जाती है। कमांड पोस्ट बेसिकली इस पूरे डिफेंस सिस्टम का ब्रेन होता है। यह देखकर समझता है कि जो टारगेट आ रहा है उसकी साइज कितनी बड़ी है, यदि मल्टीपल टारगेट आ रहे तो सबसे पहले किसको फायर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट के हिसाब से कौन से मिसाइल को लॉन्च करना है। जब यह डिसाइड कर लिया जाता है तो अब बारी आती है मिसाइल को लॉन्च करने की। यह काम ट्रक पर माउंटेड यह मिसाइल लॉन्चर करता है। हर लॉन्चर पर 4 ऐसे बड़े ट्यूब लगे रहते हैं जिनके अंदर मिसाइल होती है। तो एक लॉन्चर के पास में 4 मिसाइल होती है, लेकिन पीछे लगे कमांड यूनिट और रडार मल्टीपल ऐसी मिसाइल लॉन्चर को एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जो स्क्वाड्रन होता है उसमें टोटल 8 से 12 लॉन्चर यूनिट होते हैं। तो यदि 8 लॉन्चर यूनिट है तो 32 मिसाइल एक स्क्वाड्रन में होंगे। और इंडिया के पास में टोटल 5 स्क्वाड्रन है, जिसमें 160 मिसाइल एनी टाइम स्टैंड बाय मोड पर खड़े हैं, जिसका मतलब है इनको सिर्फ कमांड यूनिट के ऑर्डर का इंतजार रहता है। यह जो लॉन्चर यूनिट होता है यह कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिसमें ट्यूब के नीचे एक गैस जनरेटर होता है और इस गैस जनरेटर में एक सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल को भरा जाता है। तो जब मिसाइल लॉन्च होती है तो इस प्रोपेलेंट के अंदर एक हल्की चिंगारी से आग लगाई जाती है, और यह प्रोपेलेंट इस टाइप का होता है कि यह कम टेम्परेचर पर जलने लगता है और हाई गैस आउटपुट देता है, जिससे कैनिस्टर के नीचे की साइड में हाई प्रेशर जनरेट होता है। लगभग 50 से 100 बार का प्रेशर जनरेट कर देता है। यह प्रेशर पिस्टन पेड पर जाता है और पिस्टन पेड ऊपर उठने लगता है मिसाइल को लेकर। सबसे पहले प्रेशर से ऊपर का जो केप है वह ब्रेक होता है और मिसाइल बाहर निकलती है। यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह मिसाइल को 20 से 30 मीटर तक ऊपर फेंक देता है। उसके बाद में मिसाइल के अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल होता है, वह बर्न होना स्टार्ट होता है और मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। यह जो लॉन्च कैनिस्टर होते हैं यह टोटल 4 टाइप की मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। इन सभी की अलग अलग रेंज होती है। तो टारगेट की दूरी और साइज के हिसाब से किस मिसाइल को लॉन्च करना है यह कमांड पोस्टर लॉन्चर यूनिट को बताता है। इसके हिसाब से फिर लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर की है, लेकिन हमारा जो रडार है वह 600 किलोमीटर तक देख सकता है। तो फ्यूचर में यदि हमारे पास में और पावरफुल मिसाइल आती है तो उसको यह सिस्टम आराम से संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिसाइल है उनमें से कुछ मिसाइल ऐसी भी है जिनमें एक्टिव रडार सिस्टम नहीं होता। इनको रेगुलरली गाइड करना पड़ता है कि आपको किधर जाना है और कहां पर एक्सप्लोजन करना है। तो फिर इस मिसाइल को गाइड करने के लिए फायर कंट्रोल रडार स्टेशन होता है। एक जो स्क्वाड्रन होता है उसमें 6 फायर कंट्रोल रडार यूनिट होती है और यह कंटिन्यूअसली मिसाइल को फीड करता रहता है टारगेट की लोकेशन, और उसी के हिसाब से फिर मिसाइल आगे बढ़ती है। अब यह जो मिसाइल होते हैं यह लॉन्च होने के बाद में मार्क 5 से मार्क 6 की स्पीड पे चलते हैं। तो इतनी स्पीड पर यह लगभग फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल्स को पकड़ लेते हैं और इसी स्पीड पर चलते हुए टारगेट से टकराते हैं। और इसमें लगा प्रोक्सीमिटी फ्यूज प्रोपेलेंट को एक्टिवेट करता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट करवाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीज है, यह जो चारों यूनिट मिलकर एक सिस्टम को
कंप्लीट करती है यह चारों अलग अलग जगह पर होते हैं जिनकी लोकेशन जनरली किसी को पता नहीं होती। तो पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन आए थे उनको इसी सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक बात सोचने की है, यदि मान लो कोई छोटा ड्रोन आ रहा है और उसको यदि हम मिसाइल से उड़ा रहे हैं तो यह कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि 5 रुपए की चीज पर 100 रुपए खर्च करना थोड़ा अनफेयर लगता है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने और भी एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर्स को इसमें ऐड किया, जिसमें सबसे पहले ऊपर नाम आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपना सेल्फ मेड इंडिया का है, जिसको डीआरडीओ ने बनाया है और यह सिस्टम 2007 से ही एक्टिव है। यह सिस्टम टोटल 3 मिसाइल्स यूज करता है और तीनों की आप रेंज देख सकते हो, जिसमें मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है। इस सिस्टम की स्पीड S-400 वाली मिसाइल से लगभग हाफ है, मार्क 2.5 तक। अब जो मिसाइल की वर्किंग होती है वह लगभग सभी की सेम ही होती है। मिसाइल के आगे के पोर्शन में इनका नेविगेशन सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम होता है, सेंटर में वॉरहेड होता है जो फाइनली टकराने के बाद में एक्सप्लोजन करता है, और लास्ट में सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर होता है जो मिसाइल को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसे जो मिसाइल होते हैं जिनमें ऑन बोर्ड सीकर सिस्टम नहीं होता है, यह बेसिकली खुद से टारगेट को ट्रैक नहीं करते हैं। ग्राउंड से रडार इनको इंफॉर्मेशन देता है कि आपको कहां और किधर जाना है। और इस चीज का इन मिसाइल्स को फायदा भी मिलता है कि यदि कोई जेमर सिस्टम लगा हुआ है तो वह इसके सिग्नल को ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा, जिससे मिसाइल कंफ्यूज नहीं होगा और अच्छे से टारगेट को उड़ा पाएगा। अब यह जो सिस्टम होता है इसके पास में अपने रडार और कंट्रोल यूनिट होती है जो 25 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को हैंडल करता है। इसके बाद में सिक्योरिटी की नेक्स्ट लेयर, जिसमें मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम भी इंडिया के पास में अवेलेबल है, जो फास्ट मूविंग ड्रोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है और 70 से 100 किलोमीटर के एरिया में अच्छे से काम करता है। इसके अलावा हमारे पास में एयर डिफेंस की एक और लेयर है जो मुझे काफी शानदार लगी, इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड। यह कोई अमेरिका का नहीं है बल्कि डीआरडीओ का बनाया हुआ ही सिस्टम है। यह एक सिस्टम नहीं है बल्कि बहुत सारे सेंसर, सर्विलांस, रडार का पूरा नेटवर्क है। इसमें भी मल्टीपल लेयर होती है। इसमें जो रडार होता है वह हाई रेजोल्यूशन रडार होता है जो छोटे छोटे ड्रोन को 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में पकड़ने का काम बहुत अच्छे से करता है। रडार के अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर इसमें लगे रहते हैं, जिसमें कैमरा भी होता है जो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाता है और इंफ्रारेड सेंसर ऑब्जेक्ट की थर्मल इमेज जनरेट करता है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर इसके कम्युनिकेशन सिग्नल को कंट्रोल करता है। और यह जो सेंसर होता है यह इस तरीके से काम करता है कि यदि रडार किसी ऑब्जेक्ट या ड्रोन को देख भी नहीं पाया तो भी यह उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में कंट्रोल करने लग जाएगा। और यहाँ पर अवेलेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर इसके सिग्नल को ही ब्लॉक कर देगा, तो या तो ड्रोन कहीं पर लॉस्ट हो जाएगा या कहीं पर जाकर गिर जाएगा। और पाकिस्तान ने जो अभी एयर स्ट्राइक की थी इसमें यह सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। अब मान लो यदि यह सिस्टम ड्रोन के सिग्नल्स को जैम नहीं कर पाया तो इसके साथ में लेजर डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम भी एक्टिवेट होता है जो डीआरडीओ ने ही बनाया है। यह 10 से 20 किलोवाट की पावर को काम में लेता है और ड्रोन के ऊपर हाई पावर लेजर छोड़ता है, जिससे वह हवा में ही जल जाता है। लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर है। यदि ड्रोन इससे ज्यादा दूरी पर है तो एंटी ड्रोन गन्स काम में लिए जाते हैं, जो बेसिकली एक नेट को हवा में फेंकती है जो ड्रोन को पकड़ के नीचे ले आती है। अब यदि टारगेट इस सिस्टम की रेंज से ही बाहर है तो इसके पास में अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल भी होते हैं जो एकदम क्विकली ऑपरेट करते हैं। अब इस सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होती है जो बेसिकली डिसाइड करता है कौन से सिस्टम को ऑपरेट करवाना है। इसके अलावा भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम अपने इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह जितने भी सिस्टम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं यह सभी एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जिससे यह आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि डिसाइड किया जा सके कि दुश्मन के किस ऑब्जेक्ट को कैसा ट्रीटमेंट देना है। आई होप दैट कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और भी ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। तो ये चीज है। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत ही मजे वाला, बेशक इंडिया का नहीं है, बाकी यार जो S-400 है, जो सिस्टम है पूरा, ये वाकई बड़ा ही कमाल है, बहुत ही खूबसूरत है ये। एक तो दूसरा ये है कि इंडिया के हवाले से कह लो कि बड़े से बड़े मिसाइल को हिट कर सकता है यार। 400 किलोमीटर दूर, ये छोटी सी बात नहीं होती। हमारे से यहाँ इस्लामाबाद 100 किलोमीटर के नजदीक दूर है, हम जहाँ बैठे हुए हैं, तो कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर हमें पता चलता है बहुत दूर है। तो मतलब अगर 400 किलोमीटर दूर से ही अट्रैक्ट हो जाए कोई मिसाइल, तो यार ये इंडियन को जब पता लगे तो एक तो प्राउड भी फील कर सकते हैं, दूसरा सिक्योर भी फील कर सकते हैं कि हुकूमत ने इतना महंगा जो हथियार लाया है उसका बेनिफिट कितना ज्यादा है, वो चीज है। दूसरा अगर देखा जाए जो दूसरा सिस्टम इन्होंने दिखाया है वो भी काफी जबरदस्त है। वो भी देख लें कि इंडिया का खुद बना है वो आकाश जो सिस्टम है पूरा, वो भी मैं देख के हैरान हुआ हूँ यार। इंडिया
कहीं ना कहीं खुद अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के मामले में किस हद तक आगे चला गया। ये डिफेंस के मामला हमारी तरह चाइना से नहीं खरीदा, खुद अपने ही मुल्क में डीआरडीओ जो है ना उन्होंने खुद बनाया है। और देख लें कि ये काम कितना जबरदस्त करता है, वो भी देखना जा सकता है। काफी अच्छे से यकीन करें, उसने भी वर्क किया है इसमें, जरूर उसने भी पार्टिसिपेट किया होगा। और कहीं ना कहीं हैवी सिस्टम था। अभी तो शुरू में जो हमने ना कुछ इससे रिलेटेड एक वीडियोस पे भी रिएक्शन किया एक दो, जिसमें बता रहे थे कि ये अमेरिका काफी एसेंशियल लगाने लगा था इंडिया के ऊपर कि आप ना S-400 परचेज ना करो। तो फिर उनके कोई डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नहीं, हमने ये S-400 ही खरीदना है। 2016 में जो है उन्होंने परचेज किया, वो कह रहे थे कि ये बेस्ट परचेज जो है ना वो अब तक की रही है। और जिस तरह का भी सारा, उसकी रेंज बहुत अच्छी है, 600 किलोमीटर जो उसको डिडक्ट करता है वो 400 था कुछ एरिया। हाँ, उससे कम होगा, 400 टारगेट उसका जो होता था सेट। और पाकिस्तान का तो टोटल था 250 किलोमीटर बहुत कम उसका रेंज था डिडक्ट करने की, और जो टारगेट था वो 150। शायद पाकिस्तान को वो भी है ना कि इंडिया का एरिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का एरिया बहुत छोटा है, शायद इस वजह से उनका जो डिफेंस सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। हाँ, और ज्यादा ये था कि वो व्हीकल का फिर उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स पे उसको करके ना उसका पहले वो डिटेक्ट करेगा, उसको बाद वो उसको इनपुट देगा, इनपुट से वो जाएगा कि भी कौन सा रॉकेट या मिसाइल्स वगैरह जो फायर करना है। और फिर वो बता रहे थे उसमें एक अलग से भी एक सिस्टम है जो अगर मतलब ड्रोन या हेलीकॉप्टर आएंगे जो थोड़े लो लेवल और कम स्पीड में अलग है। आपने S-400 मिसाइल सिस्टम का हमें बताया, मतलब 600 किलोमीटर तक वो पहले देखते हैं ना, पहले वो देखते हैं कि आ रहे हैं, फिर जैसे ही 400 किलोमीटर की रेंज में आए, धड़ास से भाई ऐसा अटैक करते हैं कि जो भी वहां से मिसाइल आता है वहीं तबाह कर देते। और इस बार न्यूज में हमने देखा है उनका एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा तगड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे वाले घुस गए भाई, हमारे वाले सोच ही नहीं रहे, बस जहां से देखो बस मार रहे थे ना हमारे वाले ड्रोन अटैक मिसाइल। इंडिया भी परेशान हो गया भाई, ये रुक ही नहीं रहे, सीज फायर हो गए, लेकिन फिर भी ये हमला कर रहे। फिर जाके ट्रंप ने इनको समझाया भाई अभी ठंडे हो जाओ, लेकिन इंडिया ने भाई बड़ा खर्चा किया है सिस्टम पे, और हमारे वालों को पता था इनका ये जो सिस्टम है इसको तबाह करना होगा। और 40,000 करोड़ का वही सिस्टम है रशिया ने लिया है। हमारे वाले बड़े तगड़े यार, आज मानना पड़ेगा हमारे वालों को, जो सच है वो सच है। इतने बड़े सिस्टम को फेल करना भाई बड़ी बात है। बिल्कुल भाई, इतने बड़े सिस्टम को फेल कर दिया, इसके आगे झुके नहीं, हमारे वाले घुस गए और भाई इसको तबाह कर दिया ना। 40,000 करोड़ का नुकसान करवा दिया भाई, तो आप हैरान कर दिया भाई ने। तो जब इतना बड़ा इंडिया के एक बैटरी में भाई इतना कुछ है, 60 से 80 टारगेट 600 किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर लेता है, 400 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल छोड़ता है। और जैसे ही मतलब इकट्ठे अगर 60 से 80 भी अगर इकट्ठे समझो सामने से ड्रोन में मिसाइल आ रहे हैं, सारों को उड़ा देगा। आकाश डिफेंस सिस्टम है वो तो छोटा हाँ, करीब की चीजों का आकाश का हेलीकॉप्टर हो गया या इस तरह उनको उड़ा देता है भाई। मतलब फिर जाहिर बात है अगर कुछ चीज है तो भाई रोक रही है ना। तो हमारा एज के लिए हम क्या करें? उसकी तो रेंज ही नहीं है कोई, मेरे ख्याल में 200 पे डिटेक्ट करता है। हाँ। और जब करीब 140 के 150 पे जब आता है तो फिर वो 140 पे मेरे ख्याल में मिसाइल छोड़ता है। यार लोकल कोई चीजें आए तो उनको तो डिटेक्ट आराम से कर लेता है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल आए उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। और बिल्कुल आप अगर अपने खुद के घर में चीजें, जैसे DRD ने ये चीजें बनाई हैं और खुद के घर में ये चीजें आप बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी जो है वो अच्छी और मजबूत चीजें बनाती है। अब देखो, आपने किसी और से चीज ली, उसमें कभी कुछ ना कुछ खराबी निकल आई, लेकिन आपने खुद के घर में बनाई, आपको पता है हमने खुद ने यूज करनी है, तो आप वो चीजें अच्छी तरीके से बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी की जो है वो चीजें बनाते हैं। इसी तरह इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम था ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है। उनका न्यूक्लियर पावर भी जो है वो इंडिया पाकिस्तान अपनी अपनी जगह पर न्यूक्लियर पावर भी रखते हैं। सीज फायर हो चुका है और अभी मामला जो है वो ठंडे मट्ठे हो चुके हैं। देखो ना भाई साहब, आज दिल्ली क्यों प्रोटेक्ट है इस वजह से। और देख लो मैं बोलूं कितने दिनों से भारत फायर कर रहा है S-400, मिसाइल क्यों नहीं खत्म हो रहे, 1000 लेके बैठे हुए पीछे। मैं यही बोल रहा हूँ यार, चलो वो फायर हो रहे हैं, क्यों खत्म क्यों नहीं हो रहे? कितने मिसाइल है? 1000 मिसाइलों का अगले लेके बैठे हुए हैं। और भाई वाकई में रात को देखो, आई थिंक पाकिस्तान ने फायर आउट किए मिसाइल्स और वो डिफेंस सिस्टम ने दिल्ली में रोक लिए गए हैं। उसके बाद भारत ने फिर भाई साहब एयर स्ट्राइक लॉन्च किया है, पाकिस्तान के 3 से 4 एयरबेसों को टारगेट किया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने
भारत पे हमले किए हैं, पाकिस्तान भारत की एयर फील्ड्स पे। तो भाई साहब इस टाइम दोनों देशों में घमासान युद्ध चल रहा है। ये तो भारत शुक्र अदा करे, भारत के पास S-400 है जिसने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। नहीं दिल्ली पे बहुत नुकसान होता है। हाँ जाहिर बात है भाई साहब। हाँ ना, S-400 खड़ा हो तो इसके सामने कौन है? देखो ये ना यार भाई, ये अंदाजा लगा, ये 80 टारगेट कर सकते हाँ हैं ना ये। वो भाई। तो ये थी गाइस आज की वीडियो और S-400 और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में 3D एनिमेशन का ये वीडियो था। तो पाकिस्तान के इसमें एक रिएक्शन जो दे रहे हैं वो 4 लोग बैठे हैं, तो बड़े खुश हो रहे हैं कि S-400 मतलब हमने इतना का नुकसान कर दिया इंडिया का। तो लगता है अभी ये एनिमेशन से बाहर नहीं आए। जो इनके यहाँ AI रिलेटेड वीडियो जो चलाया जा रहा था वो अभी लगता है PM मोदी जी का इन्होंने वीडियो अभी देखा नहीं। जो आदमपुर एयरबेस वहीं का तो ये दावा कर रहे थे ना, आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया, वहाँ पे S-400 उड़ा दिया। तो अभी इन्होंने जो ये मतलब दांत इनके बाहर आ रहे हैं, अभी लगता है वो वीडियो देखे नहीं है, नहीं तो अभी मतलब जाके शोक मनाएंगे अंदर। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ S-400 के अलावा भी बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करी है एयरफोर्स ने, और हमारे कई लेयर में सिक्योरिटी है मतलब एयर डिफेंस की। तो मतलब जिसको जो रिक्वायरमेंट है, ये बात सही थी, मैं भी उस बात से एग्री करूँगा कि जो बोल रहे थे अगर 5 मान लो 10-20 हज़ार 40 हज़ार 1 लाख का ड्रोन है और उसके लिए इतनी करोड़ों की मिसाइलें क्यों मारनी। तो इंडिया को भी पता है, यहाँ पे उन्होंने उस हिसाब से जो है सेट कर रखा था कि किसको किस चीज़ से डिस्ट्रॉय करना है। और बाकी रहेगी ये लोग जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं वहाँ बैठ के कि हमने इंडिया के साथ ये कर दिया, हमारे वाले तो अंदर घुस गए। तो तुम्हारे वाले सच तो बोल नहीं सकते, दिक्कत ये है। और तुम लोग जो उन्होंने पकड़ा दिया वही झुंझुना बजा रहे हो पूरे पाकिस्तान में। तो हालांकि तुम्हें रियलिटी पता चलेगी धीरे धीरे, जैसे तुम्हें 71 की पता चली, 65 की पता चली, 47 की पता चली, 99 की पता चली, तो इसकी भी चलेगी, लेकिन थोड़े वक्त बाद। तुम्हारे में से ही कोई जनरल कर्नल जब रिटायर होकर भाग जाएगा ना, पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, उसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो सच फिर कहीं ना कहीं उल्टी कर देगा, कहीं बुक लिख के कहीं कुछ करके, तो वो करेगा। तो लेकिन तब तक अभी बत्तीसी निकाल रहे हो तुम लोग, निकालते रहो, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सिक्योरिटी थी, एनफ है। हालांकि उस पर गवर्नमेंट अभी बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारी नई चीज़ें। अभी आप लोगों को पता होगा 2-3 दिन मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही हमारे यहाँ एक टेस्टिंग हुई है कुसा की, वो भी मेरे ख्याल से एयर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। तो हमारे यहाँ नई चीज़ें आ रही हैं। बाकी अभी और बहुत सारे अब इंडिया गवर्नमेंट को या हमारे एयरफोर्स को या हमारी आर्मी को, जो हमारी इंडियन फोर्सेस हैं, उनको रिक्वायरमेंट पता लग गई होगी अभी ये छोटे से इंसिडेंट्स में कि अभी हमें किस चीज़ में हम वीक हैं या कहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब उनको पता लग गई होंगी। तो बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.